हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल बब्बू? कैसे हैं आप लोग? और हमारा आदर्श वाक्य क्या है? जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, पढ़ेगा तो बढ़ेगा। क्या क्या बढ़ेगा? यश कीर्ति मान सम्मान सुख समृद्धि। तो शुरू करें अपनी पढ़ाई। और आज का हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, जो कि फर्स्ट चैप्टर क्लास 9 नंबर सिस्टम का एक पार्ट है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो देखते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में क्या क्या हमें पढ़ना है और कौन कौन सी बातें डिस्कस करनी। पहले देखते हैं एक्सपोनेंट क्या होता है ना। अब देखिए, अगर कोई नंबर है उसको बार बार आप मल्टीप्लिकेशन में रिपीट करके लिख रहे हैं, जैसे कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं किसका, 64 का। मान लीजिए 64 का हमें प्राइम फैक्टर करना है ना। 64 कैसे करते हैं आपको मालूम है? आप पहले ऐसा कोई नंबर लेते हैं है ना, स्मॉलेस्ट नंबर जिससे ये डिवाइड होना चाहिए 64, तो 2 से डिविजिबल है। तो 2 से कितने टाइम्स डिविजिबल है? 32 टाइम्स। ओके, फिर 32 को अगर 2 से डिवाइड करें तो 16, 16 को 2 से डिवाइड करें तो 8, 8 को 2 से डिवाइड करें 4, 4 को 2 से डिवाइड करें 2, 2 को 2 से डिवाइड कीजिए 1। तो 64 को आप कैसे लिख सकते हैं? 64 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64 है ना। तो 2 कितने टाइम्स आ रहा है? 1 2 3 4 5 6। तो इसको या तो 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिखिए है ना, या दूसरा तरीका क्या हो सकता है लिखने का। 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ा हमें? 1 2 3 4 5 6। तो ये 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए, या दूसरा तरीका के लिए हो सकता है 2 की पावर 6 डाल दीजिए है ना। अब इसको रीड कैसे करेंगे? 2 जो है यहां पर है वो है बेस, और 6 जो है वो है पावर। रीड कैसे करेंगे? 2 टू दी पावर 6। ये हुआ कि एक्सपोनेंट के फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है किसी भी नंबर। अब इस एक्सपोनेंट को सॉल्व करने के लिए कुछ फार्मूले हैं है ना, जिसे हम बोलते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो वो फार्मूले डिस्कस करते हैं क्या क्या। फर्स्ट फार्मूला है कि a टू दी पावर b है, a टू दी पावर b है, और इसको अगर a टू दी पावर c से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या है? बेस सेम है, देन पावर इज एडेड। ये जो पावर्स हैं है ना, इसको क्या कर देंगे? ये बेस इज सेम देन पावर्स आर एडेड। तो पावर क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ये क्या होगा? a टू द पावर b प्लस c। ओके, सेकेंड a टू द पावर b और होल टू द पावर c मीन्स पावर टू द पावर। इसको क्या करेंगे? इसको कीजिए a टू द पावर b इंटू c। if a to the power b divided by है a to the power c, मीन्स कैसे? ये a to the power b divided by a to the power c, देन पावर का डिफरेंस ले लीजिए a to the power b minus c। if
a टू द पावर -1 है ना, या a टू द पावर -b है, तो इसको आप लिख सकते हैं 1/a टू द पावर b। ओके, अगर इस फॉर्म में अगर आपको आ जाता है कि a टू द पावर a/b टू द पावर c है, इसका मतलब है कि ये a टू द पावर c अपॉन b टू द पावर c। ओके, इफ 6 रूल है ये, क्योंकि a टू द पावर x और a टू द पावर y है, देन दैट इंप्लाइज अगर बेस सेम है तो पावर को आप इक्वेट कर दीजिए, x इक्वल टू y होगा। ओके, इफ पावर सेम हो जाए तो क्या होगा, a टू द पावर x एंड b टू द पावर b x होगा। तो यहां क्या रूल अप्लाई करेंगे, देन a इक्वल टू b, सिंपल। और क्या हो सकता है, 7th रूल है कि इफ a टू द पावर -1 हो जाए तो इस रूल के अकॉर्डिंग b की वैल्यू कहां आ गई, -1, तो ये हो जाएगा 1/a, right? So these are the rules of exponents, laws of exponents। इसमें अगर nth रूट है, जैसे कि इस तरह से लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं nth रूट ऑफ a टू द पावर b। ओके, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा a टू द पावर b टू द पावर 1/n, यहाँ 1 आ जाएगा, 1/n। और इसको फर्दर अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा a टू द पावर b/n। तो दीज आर द रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट। अब यहां पर अगर पावर में 0 आ जाए, है ना, तो क्या करेंगे, ये है a टू द पावर 0, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1। एज यू नो, किसी नंबर का पावर अगर 0 है ना, अगर यहाँ नहीं दिख रहा है आपको तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं, ये आ रहा है a टू द पावर b/n। ओके, अगर किसी नंबर का पावर 0 हो जाता है ना, 10th रूल यहाँ लिख देते हैं आपको, a टू द पावर 0 हो जाए, है ना, तो क्या हो जाए इसकी वैल्यू 1 है। तो दीज आर द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, और इस लॉज को यूज करना है और हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं इस लॉ पे, है ना, देखते हैं कैसे कैसे सॉल्व हो रहा है। पहले देखेंगे कि कुछ एक्सपोनेंट्स में कंपेयर करेंगे कि व्हिच आर ग्रेटर व्हिच आर लेस, कौन से नंबर ग्रेटर है और कौन सा नंबर लेस। ठीक है, इसको सॉल्व करने का तरीका डिस्कस करेंगे, मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चन वी हैव टू डिस्कस नाउ, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहला क्वेश्चन है कि फर्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेटेस्ट अमंगस्ट, राइट ना, द ग्रेटेस्ट अमंगस्ट, मतलब ये पूछ रहा है कि इसमें बड़ा कौन है ना, द ग्रेटेस्ट अमंगस्ट।
यह है नंबर इज 4 to the power 1 upon 3 and 5 to the power 1 upon 4 है ना, and 5 to the power 1 upon 4। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये है, ये जो पावर है 1/3 एंड 1/4, इसको क्या करेंगे, इक्वल फॉर्म करेंगे, इक्वेट करेंगे, राइट ना, ताकि पावर अगर इक्वल हो जाए, है ना, तो बेस क्या हो जाएगा, बेस डिफरेंट होंगे। अगर इक्वल पावर आ रहा है तो बेस क्या हो जाएगा, डिफरेंट आ जाएगा। तो जिसका बेस अगर ग्रेटर है तो वो नंबर ग्रेटर होगा अगर पावर सेम है। जैसे कि a to the power b है एंड c to the power b है, पावर सेम है। इफ a is greater than c, then a to the power b is greater than c to the power b। ओके, इसका यूज करेंगे इस कॉन्सेप्ट का यहाँ पर और देखते हैं कि क्या आंसर आता है इसका। तो ये क्या है, 1/3 है, ये 1/4 है, तो इसका 1/3 एंड 1/4 है ना। एलसीएम लेते हैं इसका, एलसीएम ऑफ 3 एंड 4, 3 और 4 का क्या एलसीएम आ रहा है, एज यू नो 12 है ना। अब क्या करेंगे, 1/3 को डिनोमिनेटर में 12 फॉर्म करना है, तो क्या करेंगे आप, इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसे भी 4 से कर दीजिए, है ना। तो क्या मिल रहा है आपको, यू आर गेटिंग ओवर हियर 4/12 एंड 1/4 का करें तो इसे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 को, डिनोमिनेटर को क्या फॉर्म करना है, 12, राइट ना। तो ये डिनोमिनेटर को हमें 12 फॉर्म करना है, इसके लिए क्या करेंगे, 1/4 को डिनोमिनेटर और नोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। तो क्या मिल रहा है हमें, 3/12, राइट। तो इसको क्या करना है हमें, इसका डिनोमिनेटर को 12 करना है, इसके भी डिनोमिनेटर को 12 करना है ना। तो आप क्या करेंगे, इसको 12 करने के लिए इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 1/3 था पावर, 4 टू दी पावर क्या है 1/3, इसको क्या बनाना है, डिनोमिनेटर को 12, क्योंकि 3 और 4 का एलसीएम क्या होता 12। तो इसको 12 बनाने के लिए आपने क्या किया, या टू मेक डिनोमिनेटर 12 ओवर हियर, इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो गया, ये हो गया 1 into 4 और 3 into 4, दैट इज इक्वल टू 4 टू दी पावर 4/12। अब इसको क्या इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप 4 टू दी पावर 4 into 1/12, है ना। अभी आपने क्या लॉ बनाया, a टू दी पावर b टू दी पावर, है ना, c, इसका क्या होता है, पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। यहाँ क्या है 4 है, पावर क्या है 1/12, पावर को मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 4 into 1/12, ये मिल गया, है ना। अब यहाँ 5 टू दी पावर 1/4 है ना, तो 5 टू दी पावर 1/4 को भी क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को 12 फॉर्म कर देंगे, तो क्या मिल गया 5 टू दी पावर 1/4, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या मिला, व्हाट आर यू गेटिंग, आर यू गेटिंग ओवर हियर 5 टू दी पावर 3/12, राइट ना। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे हम 5 टू दी पावर 3 टू दी पावर 1/4,
ओके, अब देखिए ये 4 टू द पावर 4 है। 4 टू द पावर 4 का मतलब क्या होगा? 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, जितना पावर है उस नंबर को उतने ही टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिखना है ना। तो कितना हो गया? 4 4 जा 16, 64 इंटू 4 256, अगर 256 टू द पावर 1/12 है ना। और देखिए 5 टू द पावर क्यू है, यहाँ 5 की पावर कितनी है? 3, तो 5 टू द पावर 3 क्या हो गया? 5 इंटू 5 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 125, जो गया 125 टू द पावर कितनी है? ये 3 है ना। 125 और ये कितना है? पावर कितनी है? 1/12। अब क्या मैजिक हो गया यहाँ पर? जादू क्या हुआ? जादू ये हुआ है ना कि इसका पावर सेम हो गया। पावर 1 टू द पावर 12 और यहाँ भी पावर 1 टू द पावर 12। अगर पावर सेम हो तो जिसका बेस ग्रेटर है वो ग्रेटर होगा, जिसका बेस लेस है वो क्या होगा? वो लेस होगा। तो यहाँ पर क्या है? 256, दैट्स इंप्लाइज 256 है ना। तो अब क्या लिख सकते हैं? 256 सिंस कर दो, सिंस 256 is greater than 125, that implies 256 to the power 1/12 is greater than 125 to the power 1/12। अब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? ये रिप्रेजेंट कर रहा है 4 की पावर 1/3 को, राइट ना। दैट इंप्लाइज इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं 4 टू द पावर 1/3। तो हमने डाल दिया 4 टू द पावर 1/3 है ना, इज ग्रेटर देन व्हाट? 5 टू द पावर 1/4। कहाँ से आया ये? 125 टू द पावर 1/12, 125 टू द पावर 1/12 किसकी वैल्यू है? 5 टू द पावर 1/4 की। तो 4 टू द पावर 1/3 इज ग्रेटर देन 5 टू द पावर 1/4। दिस इज द आंसर। तो कंपेयर अगर करना है एक्सपोनेंट्स को, है ना, तो आप इस तरह से उसे कंपेयर कर सकते हैं कि which one is greater and which one is less। इसमें से कौन ग्रेटर है और कौन लेस है और किससे लेस है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं यहाँ पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इज इवैल्यूएट। ये है इवैल्यूएट। किसको इवैल्यूएट करना है? इवैल्यूएट करना है 49 टू द पावर 1/3। 49 टू द पावर 1/3 into 7 to the power 1/3 into 7 to the power 1/3। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं, है ना। ये 49 टू द पावर 1/3 एंड 7 टू द पावर 1/3 हमें बताना है कि इसको इवैल्यूएट करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू, है ना। सॉल्यूशन देखो यहाँ व्हाट आर वी ऑब्जर्विंग ओवर हियर, ये पावर जो है ना दोनों में वो इक्वल है, सेम पावर।
तो सेम पावर जब होता है तो क्या करते हैं, ए टू दी पावर बी इंटू ए टू दी पावर सी, क्या पढ़े थे हमने, ए टू दी पावर बी और ए टू दी पावर सेम है ना, पावर सेम कर लेते हैं, ये ए टू दी पावर बी एंड सी टू दी पावर बी, पावर क्या है, सेम। तो क्या करते हैं यहाँ पर बेस को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस रूल का हमें यहाँ पर यूज करने वाले हैं, है ना। यहाँ पर क्या है, ये 49 टू दी पावर 1/3 इंटू 7 टू दी पावर 1/3, दैट इज कल तो क्या होगा 49 इंटू 7 टू दी पावर 1/3, है ना। पावर सेम है, मल्टीप्लिकेशन में है, इसलिए बेस का क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं, 49 को फैक्टर कर लेंगे, क्या मिलेगा 7 इंटू 7 इंटू 7 टू दी पावर 1/3, और सॉल्व करते हैं इसको, 7 की पावर 3 इंटू 1/3। अब देखिए क्या मिल गया हमें, पावर टू दी पावर। अब पावर टू दी पावर अगर सॉल्व करते हैं क्या होता है, ए टू दी पावर बी टू दी पावर सी, दैट इज इक्वल टू व्हाट, ए टू दी पावर बी इंटू सी। यही रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पर, है ना। तो क्या मिल रहा है यहाँ से हमें मिल रहा है 7 टू दी पावर 3 ये 1/3, पावर टू दी पावर है तो पावर का मल्टीप्लिकेशन होगा, पावर का मल्टीप्लाई कर दिया हमने यहाँ। अब क्या मिल रहा है, 3 से 3 कैंसिल हो गए, 7 टू दी पावर 1 दैट इज इक्वल टू 7, आंसर मिल गया। तो एक्सपोनेंट के रूल्स को अप्लाई करने हैं और आपको सॉल्व कर देना है ना। तो आप इस प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं, इस मेथड को फॉलो कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, राइट ना। एक क्वेश्चन और कर लें, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और थर्ड क्वेश्चन है 3125 3225 अपॉन 243 टू दी पावर -4/5 ओके। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या रूल्स अप्लाई हो सकते हैं, है ना। पहले a टू दी पावर b टू दी पावर अगर -c है तो आप इसे लिख सकते हैं b/a, इसका रेसिप्रोकल कर देना। अगर पावर माइनस में है और उस माइनस पावर को आप पॉजिटिव करना है तो आप इसको क्या कीजिए, जो फ्रैक्शन है उसको रेसिप्रोकल ले लीजिए, उसका रेसिप्रोकल लीजिए। a/b है ये, तो हम क्या ले लेंगे b/a और इसकी पावर क्या होगी c, राइट ना। अब इसी रूल का अप्लाई हम करेंगे कहां पर, यहां पर। ये क्या होगा 3125 अपॉन 243, राइट, टू दी पावर -4/5, इसका रेसिप्रोकल करो, क्या मिला 243, 3125 टू दी पावर क्या मिला 4/5। जैसे ही पावर का साइन चेंज किया हमने बेस का रेसिप्रोकल कर दिया। अब क्या करें, अब इसका फैक्टर कर लेंगे, 243 का फैक्टर करोगे क्या मिलेगा 7 इंटू 7 इंटू 7, है ना, 49
और 49 7 का कितना होता है? 243 है, 343 है, 243 है, राइट। तो 243 का फैक्टर कर लो, क्या आएगा? जैसे 243 है तो इसका फैक्टर करेंगे, किससे करेंगे आप? 3 से करो, 81, फिर 3 से करो, कितना आ रहा है? 27, फिर 3 से करो, कितना आ रहा है? 9, फिर 3 से करो, 3 से करो 1, है ना। तो ये क्या मिल गया आपको? 1 2 3 4 5, 3 की पावर कितनी मिली? 1 2 3 4 5, राइट। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3 टू द पावर 5, ओके। ये हो गया आपका 3 टू द पावर 5। और ये क्या मिल रहा है? 3125, 3225 का फैक्टर करो, ये मिल रहा है आपको 5 से 625, फिर 5 से करो 125, फिर 5 से करो 25, फिर 5 से करो 5, फिर 5 से करो 1। तो क्या मिल रहा है आपको? 1 2 3 4 5, 5 टू द पावर कितना डालेंगे? 5, है ना। चलो 5 टू द पावर 5 टू द पावर 4/5, है ना। अब ये क्या मिल रहा है? दिस इज 3/5 टू द पावर 5, और इसकी पावर क्या? होल की पावर, है ना। इस होल की पावर कितना मिल रहा है आपको? 4/5। इससे क्या मिलेगा? यू गेट 3/5। अब पावर टू द पावर फिर मिल गया। तो जब पावर टू द पावर मिलेगा तो क्या करेंगे? पावर का मल्टीप्लिकेशन, पावर को मल्टीप्लाई कर दो, 5 से 5 कैंसिल, क्या मिला? 3/5 टू द पावर कितना? 4, राइट ना। अब इसको क्या करें? पावर 4 है तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, है ना। 3 की पावर 4 मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। अब 5 की पावर 4 तो 5 को भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, है ना। अब क्या मिला? 3 3 जा 9, 27, 81। यह क्या मिला? 5 टू द 5, 5 जा 25, 5 जा 125, 5 जा 625। ये हो गया आंसर, ठीक है। तो और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सपोनेंट्स के नेक्स्ट वीडियो में। और मुझे आशा है कि आप लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया होगा। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, अपने दोस्तों को भी सेंड कीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर लिखिए इसमें आपको क्या अच्छा लग रहा है और आपको क्या अच्छा नहीं लग रहा है, और किस तरह से इम्प्रूवमेंट चाहते हैं आप, ताकि आपकी मदद हम और बेहतर तरीके से कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।